हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैंने सही किया ना। एक्चुअली 4 केले रखे हुए थे मेरे पास, मैंने 2-3 दिन पहले ख़रीदे थे दर्जन केले। और उन केलों में ना मतलब थोड़ा बाहर से जो छिलका था ना वो थोड़ा काला काला सा हो रहा था, अंदर से तो फिर भी केले ठीक थे, इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे। तो मैं यहाँ पर आप देखोगे बिस्तरा थोड़ा सा ठीक करके मैं विहान को लेके पार्क में चली गई थी कि बच्चे को कुछ केले खिला दूँगी। तो मैंने विहान को सिर्फ आधा ही केला खिलाया। फिर मेरा पता नहीं क्यों ऐसे ना अंदर से ऐसे लग रहा था कि नहीं ये केले फ्रेश नहीं है, ये मत खिला, बच्चा है बीमार हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो बासी केले होते हैं ना, जो थोड़े से जिनका छिलका काला हो जाता है, वो केले कभी भी खाने नहीं चाहिए क्योंकि उनमें ना कीड़े हो जाते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। और फ्रिज में भी कभी केले नहीं रखने चाहिए क्योंकि फ्रिज में केले रखने से भी मतलब केलों में कुछ कहते तो हैं, पता नहीं। आप लोगों का ही कमेंट पढ़ा था एक बार मैंने कि केले फ्रिज में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से भूल जाती हूँ। बट उस कमेंट को जब मैंने पढ़ा ना, उस दिन के बाद से आज का दिन है, मैं केले फ्रिज में कभी नहीं रखती हूँ, मैं बाहर ही रखती हूँ। और ये देखो पहले बिस्तरा बना दिया था, फिर विहान को घर आके फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के खिलाए। तो आज मैं आपको बताती हूँ मैंने सुबह से विहान को क्या खिलाया है। वैसे कहते हैं कि बच्चे की डाइट बतानी नहीं चाहिए है, फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो सुबह विहान को जब सो के उठा था तो विहान को मैंने एक स्ट्रॉबेरी का पैकेट खिलाया था, मैं लेकर आई थी परसों बाज़ार से, वो ठीक था। तो स्ट्रॉबेरी खिलाई थी। उसके बाद मैंने एक छोटी प्लेट विहान को घंटे के बाद दाल चावल की खिलाई थी, जो कि विहान ने खा ली थी। उसके बाद विहान के पास मैं सेब काट के लेकर ज़रूर गई हूँ, लेकिन सेब विहान ने नहीं खाया, मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैं पार्क में ले गई थी, विहान को आधा केला खिलाया, और आधा केला भी वो काफ़ी हैवी था, मोटा बड़ा केला था, जो लार्ज साइज़ केला होता है वो था, तो वो खिलाया। उसके बाद फिर आते ही घर मैंने फिर विहान को फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, और फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट मैंने और विहान ने दोनों ने मिलके खा ली। तो मुझे अभी मैं आप लोगों को टाइम भी बता देती हूँ, अभी हो रहा है करीबन 2 बजने वाले हैं, और विहान उठा था सो के 8 बजे, नहीं 7:30 बजे। तो 7:30 से 2 बजे का टाइम में मैंने मतलब ये सब विहान को खिला दिया है। तो अपनी तरफ से तो देखो अभी भी राइस रखे हैं, तो देखूंगी घंटे के बाद फिर विहान को जीरा राइस बना के दही के साथ खिला दूंगी, या जो विहान खाएगा वो मैं खिला दूंगी। दाल रखी है, वरना 1 कटोरी अच्छे से दाल खिला दूंगी विहान को, अच्छी बना रखी है, दाल खा के खिला दूंगी। अगर दाल चावल खाएगा तो दाल चावल खिला दूंगी। और शाम के लिए सोच रही हूँ मैं पूरियाँ बनाऊँ विहान के लिए, और सब्जी बना लूँगी, आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, पूरियाँ। वैसे आज मेरा दिन में बनाने का मन था कि मैं आलू की सब्ज़ी पूरी बनाऊँ, लेकिन मुझसे दाल चावल ज़्यादा बन गए। आप लोगों का कभी कमेंट सही आ रहा है कि निधि आप खाना ज़्यादा बना देते हो, फालतू बन जाता है मुझसे। मैं पता नहीं कैसे, एक होता नहीं कि ज़्यादा बनाती हूँ, या फिर पता नहीं क्यों मुझे इतनी भूख भी नहीं लगती है, फिर भी मैं फालतू बना देती हूँ, वो रखा रहता है। फिर तो चावल तो बहुत ज़्यादा बन गया है आज मुझसे, तो 2-3 टाइम तो चावल देखो नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा। तो बस क्या करूं, अब फालतू बन गया है तो अब रखूँगी, फेंका तो नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे देखो पार्क में बहुत तेज़, कल रात को क्या हुआ कि बारिश आ गई, तो उसके बाद से थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, हल्की हल्की सी देखो तेज़ हवा थी चल रही थी। तो धूप भी निकली हुई थी और हवा भी चल रही थी, पता नहीं मौसम ही समझ नहीं आ रहा था, गर्मी भी थी ठंड भी थी, दोनों ही चीज़ें थी। तो यहाँ धूप भी अच्छी निकली हुई थी, तो धूप में बैठ भी सकते थे। तो विहान को बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खिला रही थी। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक पड़ोसी थे, जो भी था, उन्होंने ये बात बोली कि मतलब मेरा चेहरा दिखता है तो उनका काम ख़राब हो जाता है। जब से मेरा घर यहाँ पे मैंने लिया है पड़ोस में, और उनको मैं घूमती फिरती दिखती हूँ पड़ोस में, तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो गई है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, आई थिंक 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि मुझे बुरा लगा था, क्योंकि पता नहीं क्यों विधवाओं को मनहूस की तरीके से देखा जाता है। आज भी ये सोचा जाता है कि पता नहीं क्यों इनसे विधवाओं से कुछ भी अच्छा शुभ काम नहीं करवाना चाहिए, या कुछ भी अच्छे कामों में उनको मतलब आगे नहीं किया जाता, ये सोच के कि इनका परछावा जो होता है ना वो बहुत ही मनहूस होता है। ऐसा कुछ मतलब, मैं सबकी नहीं कहती, सबकी। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। क्या है बेटा?
तो मैं यही बात कह रही थी कि ना ये बातें आज भी मतलब कहीं न कहीं लोगों के मन में बैठी हुई हैं, गाँव में, शहरों में, चाहे कितना भी लोग मॉडर्न क्यों ना बन जाए, ये कहें कि हमारी सोच ऐसी नहीं है, हम इस तरीके से नहीं सोचते, लेकिन जब भी झगड़ा होगा ना आपका, तो आप इसी चीज़ पे ताना मार दोगे कि आपकी लाइफ में कल को कुछ भी बुरा होगा। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लो कि जैसे कि एक विधवा है और एक लेडी है, वो सुहागन है, उसके हस्बैंड है इस दुनिया में, और उन दोनों की अच्छी दोस्ती है, और दोस्ती जब तक चल रही है तब तक तो चल रही है, लेकिन जिस दिन ऐसा होगा ना कि आपस में कुछ बैर हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो जो जिस औरत का हस्बैंड इस दुनिया में होगा ना, वो उस औरत को विधवा होने का ताना तो दे ही देगी, या ये तो ज़रूर बोल ही देगी कि जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब एक तरीके से ये दिखा देंगे कि ये मतलब ये लेडीज़ ना का परछावा अच्छा नहीं है। मतलब इस आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा बोलने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और आप तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, आप मेरी सारी बातें अच्छे से समझ जाते हो। तो ये बात जो है ना मेरी, जब वो वीडियो गई और जो मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, उन्होंने वो वीडियो वॉच करी, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और उसी दिन उनका फ़ोन आया था और बोला था उन्होंने कि तू चाहे मुझसे आज शादी कर ले, आज शादी कर ले। ये बात मुझे बोलते कि तुझे अगर बुरा लगता है कि लोग तेरे को इस तरीके से बोल देते हैं, जैसे हस्बैंड का इस तरीके से, तो शादी चाहे मैं आज गले में मंगलसूत्र पहना देता हूँ, आज मैं सिंदूर लगा लूँगा, इस तरीके से। तो ये बात हुई थी। तो फिर लेकिन मैंने फिर मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, शादी जो होती है ऐसे नहीं होती, रीति रिवाजों के साथ ही शादी होती है, और पंडित जी जो तारीख निकालेंगे शादी उसी तारीख पे होती है। क्योंकि देखो हम कई बार क्या होता है ना, जैसे हम पंडित जैसे बोलते हैं कि हाँ इस तारीख पे शादी, आजकल क्या हो रहा है, ये रिवाज हो रहा है कि पंडितों को दिखाया भी नहीं जाता कि कौन सी तारीख पे शादी होनी चाहिए, कौन सा नहीं, पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। तो वो शुभ मुहूर्त देखे बिना जब शादियाँ होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं कहते नहीं कि कुछ पितृ दोष लग जाता है, फिर पीछे से कुछ ना कुछ दिक्कत आने लग जाती है। इसीलिए हमें हमेशा ना जो भी शुभ काम है ना, वो पंडित के पूछ के जो तारीख होती है उसी पर ही करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे शादियां नहीं होती हैं, ऐसे गले में मंगलसूत्र पहनाने से या सिंदूर लगाने से कोई शादी नहीं होती है। शादी वैसे ही होती है जैसे दुनिया के सामने जैसे फेरे पड़े जाते हैं, पंडित पढ़ते हैं, और पूरे रीति रिवाजों के साथ सामाजिक समारोह में शादियां होती है, तो उसे ही शादी बोला जाता है। तो ये बात हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी हो रखी है। हुआ क्या है कि मौसम एकदम से थोड़ा बदल रहा है अब, और थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा हो रहा था कि आज सिर में हल्का हल्का सा मुझे भारी सा फील हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि मैं एक कप कॉफ़ी पी लूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो यहाँ मैंने विहान को बस लेटे लेटे खाना खिलाया था, और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी। मैंने 20-25 मिनट में लेटी रही आराम से। और ये जो मैंने कंबल ओढ़ रखा है ना, जो आप देख रहे हो, ये कंबल नहीं है, ये ना रजाई का वो है, कवर है। जैसे हम ब्लैंकेट्स वगैरह रजाई खरीदते हैं ना, उनका कवर है। लेकिन ये इतना अच्छा है, इतना मुलायम है ना, मैं इसको एज अ वैसे ही यूज़ करती हूँ। और इसको मैं नहीं रखूँगी अंदर अभी भी, क्योंकि गर्मियों में भी हम क्या है ना कि एसी चलाते हैं, तो एसी के साथ भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब चाहिए होता है, कुछ ओढ़ने के लिए एक पतला सा कंबल। तो ये वैसा उसी तरीके का है जो हम एसी चला के भी हम थोड़ा बहुत ओढ़ सकते हैं। जैसे रात को हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो ठंड होती है वो लगती है। तो उसके बाद विहान का खाना पीना हो गया था। और अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि ना कई लोग सोचते हैं कि इंसान जब अकेला होता है तो क्या करता है। तो मैं जब अकेली थी ना अपने टाइम में, तो मैं ये देखो, मैं एनिमल्स की बहुत सारी शॉपिंग किया करती थी। आपके सामने ये देखो, मैंने इतने एनिमल्स खरीदे। और इसमें आप एनिमल्स देखोगे ना, अपना देख के समझ जाओगे कि कौन सा जो एनिमल है वो महंगे वाला है और कौन सा सस्ते वाला है। क्योंकि जो महंगे वाले जो एनिमल्स हैं उनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी मिलेगी। काफ़ी शेप और फिनिशिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और क्वालिटी में फ़र्क होता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस जिसका ज़्यादा होगा उसकी उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। तो ना मैं ना जब एनिमल्स की शॉपिंग करती थी ना, मेरे पास पूरा एनिमल किंगडम है। मैंने कम से कम हज़ारों रुपए का ख़रीदा था। मैं आपको रेट में बताऊं, मैंने 7-8 हज़ार रुपये का एनिमल किंगडम ख़रीदा था पूरा अपने बच्चे के लिए। हाँ, 8 हज़ार का ख़रीदा था पूरा। उसमें पूरा बर्ड्स किंगडम भी है, जिसमें अलग अलग तरीके के पक्षी होते हैं। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जितना दिखा रही हूँ ना मैं वीडियो में, ये उसका 20% भी नहीं है। मेरे पास बहुत पूरा रखा हुआ है। तो एक एक सेट लाई थी, कोई 600 रुपये का था, कोई 400 रुपये का। इस तरीके से मेरे 6-7 हज़ार रुपये लग गए थे। कितने बताए मैंने, देख लो।
तो ये मैंने पता है लेकिन जब मैं अकेली बैठी होती हूँ ना, जब विहान ट्यूशन पे चला जाता है तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि यार मेरी लाइफ में देखो ना मैं अकेले बैठी हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इन्हीं में से कोई एक एनिमल 2-3 ले लेती हूँ और उनको देखती रहती हूँ, अपने हाथ में ले लेती हूँ। जैसे एलिफेंट ले लिया, उसको देखती रहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे घर में भी देखो इतने सारे एनिमल्स हैं जो रहते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही प्यारा मतलब खिलौना है। ये गिफ्ट में भी अगर आप किसी को दो ना, बच्चों को दो, तो मैं कहती हूँ कि आप इस तरीके का गिफ्ट दो, क्योंकि ये टूटते भी नहीं हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं, रखे रहते हैं, सालों साल चलते हैं। जो बाकी खिलौने होते हैं ना, वो तो बच्चे एक दिन में तोड़ देते हैं, जैसे कार, बस, इस तरीके के टॉयज़। तो बट ये वाले जो खिलौने होते हैं ये काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग। एक बच्चों को पता है बर्तनों का सेट, डॉक्टर सेट, ये बहुत पसंद होता है, और एक ही एनिमल किंगडम, एनिमल्स वगैरह ये सब का। और अच्छा, मैं आपको एक बात बता रही थी कि मेरा जो पुराना ट्राइपॉड था वो टूट गया था, तो ये वाला सेल्फी स्टिक मैंने आज ही निकाला। मतलब निकाला तो कुछ दिन पहले था, बट यूज़ में आज लगाया मैंने, पहली बार आज मैं इसको लेके गई हूँ बाहर। अदरवाइज़ मैं खाली हाथ में ही फ़ोन पकड़ लेती थी। तो ये मुझे सब्सक्राइबर सर ने गिफ्ट किया था, आपको याद होगा, आज से 1.5-2 साल पहले शायद, तो तब का रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने आज यूज़ में लगाया। तो ये देखो, मैं देख रही थी और इसे मैंने इस तरीके से बड़ा खोल लिया था, और खोल के ये इस तरीके से हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मुझे दिल से ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख झेल चुकी हूँ। बस मेरे को एक हेल्थ वाइज अच्छी हेल्थ दे दे भगवान जी, और मेरे बच्चे को भी। और ये आपको मैं दिखा रही थी, मैंने 2 ही पहने हैं। मैं लेकर आई हूँ काफ़ी सारे, बट मैंने उनको संभाल के रख रखा है। एक मेरे बच्चे को पहना रखा है मैंने, रुद्राक्ष पहना रखा है, और ये मैंने पहन रखे हैं। 2 पहने हुए हैं, बाकी मैंने संभाल के रख रखे हैं अपने पास। तो बस इतना ही मैं कह रही थी कि भगवान जी अब बस सब कुछ अच्छा करे, बस सब कुछ अब बस अच्छा चल रहा है, बस नज़र ना लगे, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। और शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, क्योंकि मैं ऐसा फीलिंग आ रही है कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। मेरी लाइफ के दुख के जो दिन थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ आएंगी मेरी ज़िंदगी में भी। मैं भी अच्छे से रहूँगी, तैयार होकर रहूँगी, मैं भी गले में मंगलसूत्र पहनूँगी, मैं भी माथे में सिंदूर लगाऊँगी, और बिछुए पहनूंगी, चूड़ा पहनूंगी हाथों में। मतलब मैं क्या क्या सोचे जा रही हूँ ना। मेरा सपना टूटेगा तो नहीं ना, मेरे साथ धोखा तो नहीं होगा ना। बस भगवान जी से प्रे कीजिएगा कि इस बार सब कुछ अच्छा हो। बाकी मुझे पूरा 100% भरोसा है कि इस बार मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।